नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में गांव की सरकार तो बन चुकी और अब सीधा रास्ता है शहरी सरकार की ओर, यानी अब तैयारियां हैं शहरी सरकार बनाने की, यानी नगर निगम चुनाव की। राजस्थान में 6 नगर निगम चुनाव होने हैं और प्रक्रियाएं लगभग शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ आज मौजूद है इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए पूर्व पार्षद उमर दराज जी। और उमर दराज जी से आज हम ये जानेंगे कि अब केवल अगर आज हम जयपुर की बात करें, जहां पहले 91 वार्ड हुआ करते थे, आज उन वार्ड्स की संख्या 250 पहुंच चुकी है और जयपुर को 2 भागों में बांट दिया गया, जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर। यानी पुराने जयपुर की अगर बात करें तो वो हेरिटेज में आ गया और आउटर इलाका जितना भी है वो ग्रेटर में आ गया। लेकिन यहां बड़ा सवाल कि जहां पहले एक वार्ड में मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा हुआ करती थी, लगभग 25 से 30 हजार तक और इससे भी ज्यादा, लेकिन अब जब वार्डों की संख्या बढ़ी, वार्डों का पुनर्गठन हुआ, तो यहां के मतदाताओं की संख्या भी कम हो गई, उनकी तादाद काफी कम हो गई। उमर दराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ अब जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या आपको यहाँ कुछ दिक्कतें होंगी, आसानी होंगी कि लोग कम हो गए, आपको कम से कम समय में आप उनको 1 to 1 कर सकें? देखिए, जहाँ तक सवाल आपका ये है कि दिक्कतें होंगी या आसानी होगी, तो मैं आपको ये बता दूं कि जितना बड़ा चुनाव होता है उतना आसान होता है, क्योंकि वो लहर चलती है। और वो सेंट्रल लेवल के चुनाव हों या स्टेट लेवल के चुनाव हों, वो बड़े चुनाव होते हैं। ये शहरी सरकार के चुनाव और ये छोटे होते हैं। पंचायत के चुनाव आपने देखे कि पंचायत के चुनाव में वो बहुत छोटे चुनाव होते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। इसी तरीके से अब आप शहरी चुनाव जो अब होने जा रहे हैं, इसमें पहले जयपुर एक था, 77 वार्ड थे, फिर 91 हुए और अब जयपुर 250 वार्ड हो गए। 2 भागों और में 2 भागों में उसको बांट दिया गया, एक ग्रेटर बना दिया गया और एक हेरिटेज। जो पुरानी वॉल सिटी थी उसको हेरिटेज का नाम दिया गया, जो जयपुर 4 दीवारी से बाहर का हिस्सा है उसमें ग्रेटर का नाम दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब 91 वार्ड थे तो वोटर बहुत ज़्यादा थे, कहीं कहीं 60 70 हज़ार भी थे। अच्छा। और तो कहीं 17 हज़ार 16 हज़ार भी थे। अब ये बराबर का जो इन्होंने सीमांकन किया है कि पहले ये था कि 2011 की जनगणना के आधार के ऊपर जो अभी इन्होंने बनाए हैं वार्ड, वो यूँ बनाए कि आबादी के लिहाज से 2011 की जनगणना में और आज की जनगणना में भी फ़र्क है, मगर वो जनगणना 2011 की लेकर के बनाया जिसमें 10,000 से 14-15 हज़ार तक की आबादी और 8,000 से लेकर 12,000 तक वोटर एक वार्ड में माने जाते हैं। तो मैं समझता हूँ लगभग 100 वार्ड तो हेरिटेज में बनाए और 150 वार्ड ग्रेटर में बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा है 94 से लेकर के और 2019 तक। अब लोगों ने पूरी तरह से ये देख लिया, क्योंकि इन लोगों की काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, मगर इन लोगों की चढ़ी 2 बार 3 बार। 2009 में डायरेक्ट महापौर के चुनाव कराए, कांग्रेस सरकार ने कराए, क्योंकि कांग्रेस सरकार जानती थी कि कहीं ना कहीं जनता इनसे परेशान है और हमारे कांग्रेस के पार्षदों की क्वांटिटी क्यों कम रही ये तो मैं नहीं समझ पाया, मगर महापौर हमारी कांग्रेस की जीती। और जो इन्होंने पिछले 94 से लेकर 2018 तक काम नहीं किया, हमारी कांग्रेस सरकार की मेयर जो ज्योति खंडेलवाल जी उस वक्त मेयर मौजूद थी 2009 से 2014 तक, इन्होंने पूरे 3-4 बोर्ड में इतने पट्टे नहीं दिए होंगे इन गरीबों को जितने पट्टे हमने उस 5 साल के अंदर दे दिए। मेरा यहाँ जो सवाल है कि अब जो इलेक्शन होंगे, अब लोगों की तादाद, मतदाताओं की तादाद कम हो गई है, तो बिल्कुल आसान सी भाषा में समझना चाहूँगा कि आप लोग की जितना छोटा चुनाव होता है उतना टिपिकल होता है। देखो मैं बताऊँ, वो मुश्किल भरा होगा, वो मुश्किल होता है, क्योंकि जो कैंडिडेट होता है, जो चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट होता है, वो घर घर जा करके मिलता है। जितने कम वोटर होते हैं उतना वो आसानी से लोगों से घर जाके मिलता है, मगर मिलना बहुत आसान है, मगर वोटर को कन्वेंस करना और वोटर को अपनी तरफ लाना और वो उसकी छवि, जो कैंडिडेट की छवि होती है, वो वोटर अच्छी तरह जानता है। अच्छा, एक चीज, इतनी सारी चीज़ें देख करके वोटर वोट देता है। यहाँ पर पहले जो भी पार्षद कैंडिडेट होता था वो वायदे भी उनके होते थे, काम भी होते थे, सारी चीज़ें हुआ करती थी।
इस बार जो आप अपने इलाके में, जो अपने वार्ड में जो लोगों को वायदे करेंगे, जो वहाँ पर बात करेंगे कि मैं आप लोगों के लिए हम लोग ये करेंगे, तो अब ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई, ऐसा कुछ मानना है? देखिए, जिम्मेदारियां तो वही होती हैं जो थी प्रदीप जी, मगर मैं ये बता दूं आपको, ये कोई सेंटर के चुनाव या ये कोई स्टेट लेवल के चुनाव नहीं है जहां हम नौकरियों का वादा करते हों या नहीं, जनरल जो आम सुविधाएं जो ये हैं, जो आम जो मूलभूत सुविधाएं जो नगर सुविधाएं निगम से ताल्लुकात हैं वो है, बिजली है, सड़क, नल है, पानी। पानी है, सड़क है, सीवर है, सफाई है। जनता इस छोटे चुनाव में कोई धन दौलत आपसे मांगती नहीं, कोई नौकरी आपसे मांगती नहीं, वो इन चीज़ों के वायदे करवाती है, और जो पार्षद इन चीज़ों के अपने वायदों के ऊपर खरा उतरता है वो दोबारा जनता के बीच में जाने लायक होता है, उसमें क्या दिक्कत है। अब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद थे उन्होंने जनता को गुमराह रखा है हमेशा, और अब हम दावे से कह रहे हैं कि अब जो चुनाव होंगे, कांग्रेस सरकार जयपुर शहर में, चाहे वो हेरिटेज जयपुर हो चाहे ग्रेटर जयपुर हो, हम बिल्कुल हमारे महापौर दोनों। क्या लगता है कि टिकट बंटवारा जब होगा, टिकट की जो सूची आने वाली है जल्दी ही, इसमें अगर किसी को टिकट नहीं मिला जो अपने आप को मजबूत उम्मीदवार मानता हो, तो क्या कहीं कोई बगावत के सुर भी आएंगे? नहीं, देखिए, ये एक परिवार होता है, और परिवार के अंदर जहाँ 5 बर्तन होते हैं वो आवाज़ भी होती है, ठीक है ना। आवाज़ यहाँ भी होगी, नाराज तो चाहे कोई सी भी पार्टी हो, दोनों तरफ होंगे, मगर ये एक परिवार होता है, उनको मना लिया जाता है। अगर कोई नाराज होता है तो उसको समझा बुझा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सवाल ये है कि वार्ड 100 और उम्मीदवार 500, तो संतुष्ट तो 100 को ही करना है ना। तो पार्टी भी अच्छी तरह सारी चीज़ें देखती है, पार्टी भी देखती है कि भाई इस कैंडिडेट की छवि क्या है, कौन जीतने वाला है, कौन आने वाला है, कौन पिछले चुनाव के अंदर किसका कैसा रोल रहा। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि नाराज़गी होती है, मगर उस नाराज़गी को मना लिया जाता है, और जो समझदार आदमी होता है वो पार्टी का साथ नहीं छोड़ता। और आखिरी सवाल ये कि जो प्रक्रिया होगी, जो आप लोगों को टिकट सिंबल, टिकट जो दिए जाएंगे पार्टी की ओर से, उसका तरीका इस बार का जो है, क्या वो ठीक होगा? देखिए, कांग्रेस की तरफ से तो हमेशा ठीक रहा है। एक कमेटी बनती है, और कमेटी बन करके बायो डिटेल लिए जाते हैं, और फिर स्क्रीन कमेटी के अंदर उसको तय किया जाता है। ये अभी का नहीं, हमें हर दफे का कायदा है, तरीका भी यही है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, कांग्रेस की तरफ से तो कोई इसमें ना तो भेदभाव होता है, ना कोई जातिगत आधार देखा जाता। कांग्रेस सिर्फ ये देखती है कि ये ज़मीन से जुड़ा हुआ लीडर है, और ये जनता के लिए काम करेगा, काम करने वाला आदमी है। उस सारी बातों को देख करके उसको टिकट दिया जाता है, उम्मीद रखते हैं हम कि वो जीत के आएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जमीन से जुड़े हुए नेता एक वार्ड में एक ही नहीं, ज़्यादा भी होते हैं, उनकी तादाद भी ज़्यादा होती है, और अक्सर इस तरह की तस्वीरें, जैसा कि उमर दराज जी का कहना है कि एक परिवार होते हैं, ज़्यादा बर्तन होते हैं, टकराते हैं, आवाज़ आती है, तो जाहिर सी बात है इस बार ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है, नहीं आती, हल्के स्तर पर आवाज़ आएगी। आवाज़ ज़रूर होती है, और रूठने मनाने का भी खेल चलता है। लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा ये कि जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय जो मतदाता हैं, उनकी वो लोग जो हैं, उनकी जो उम्मीदें होती हैं, उन पर अब आने वाले नए जो पार्षद कैंडिडेट होते हैं वो कितना खरा उतरते हैं। क्योंकि सरकारें आती हैं, चुनाव होते रहते हैं, लेकिन पब्लिक और वोटर्स वहीं की वहीं और वही रहते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।